जिन्होंने पूजनी पालवन से सतमुझे भगवान के चरणों में सर्वस्व सौंप दिया है, समर्पण कर दिया है। संतों ने श्रवण परम संत कभी साल कहते हैं कि जिसके प्रति गुरुदेव भगवान, जिस साधक का गुरुदेव भगवान और जो साधक गुरुदेव भगवान में समर्पित हो जाता है, हमेशा गुरुदेव भगवान उसके साथ रहते हैं। इसलिए नैया तेरी गुरु हवाले, लहर लहर गुरु आप संभाले। नैया तेरी गुरु हवाले, तूने अपने जीवन रूपी नौका को मुझे भगवान में समर्पित कर दिया है, तो तेरी हर कठिनाई, हर परेशानी के सामने मुझे भगवान खड़े हैं। कभी भी तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन बाकी ने सौंप तो दी है। नैया तेरी गुरु हवाले, लहर लहर गुरु आप संभाले। नैया तेरी हर सद्गुरु आप ही उठाए तेरा भार, सद्गुरु आप ही उठाए तेरा भार। उदासी मन काए को बने, काहे को करे अरे तेरा सद्गुरु जी करेंगे तेरा काम। उदासी मन काहे को करे, तेरे गुरु पद लखमन बन ज्योति, से दिव्य दृष्टि होती। तेरे गुरु पद लखमन बन ज्योति, तेरे गुरु पद लखमन बन ज्योति, से दिव्य दृष्टि होती। अरे डोरी शोक के देख एक बार, डोरी शोक के देख एक बार। उदासी मन काहे को करे, काहे को करे। हम तेरा सद्गुरु जी करेंगे तेरा काम। उदासी मन काहे को करे,
काए होकर किनारा मिल जाएगा सद्गुरु सहज ध्यान पाएगा सहज किनारा सहज किनारा मिल जाएगा सद्गुरु सहज ध्यान पाएगा सहज किनारा नाहे और नाहे जीत नाहे तेरी हार उदासी मन आए होकर कहते हैं भगवान में समर्पण करके तो देख कोई हार नहीं है सहज नहीं रास्ता मिल जाएगा सदगुरुदेव भगवान के बिना ही तो अविद्या में रहकर ये पता नहीं है कि जीवन रूप की नौका कहाँ चल रही है कहाँ जाएगी इसलिए कहते हैं ओ निर्दोष निर्भय क्या डर है पग पग पर साथी सद्गुरु है ओ निर्दोष अपने को पार सद्गुरु भगवान में सौंप दे डर तो इसी का है ये जो मेरे कोठी बंगला में खजाने हैं पुत्र पत्नी भाई बहन धन संपत्ति न जाने मेरे बाद इसका क्या होगा कहाँ जाएगा ऐसे तू अपने जीते जी सदगुरु भगवान में सौंप कर तो दे कि कहीं नहीं जाएगा तू निर्दोष हो जाएगा निर्द्वंद हो जाएगा इसलिए ओ निर्दोष निर्भय क्या डर है पग पग पर साथी सद्गुरु और जरा भावना से करिए और ये सत्य है वास्तव में तुम ये कह के आए थे कि मैं सबको छोड़कर तेरा भजन करूँगा तुझे कभी नहीं भूलूंगा तेरी याद में रहूँगा आज किसी के लिए संत सद्गुरु प्रेरित करते हैं कि तू अपना वादा हुआ जान जिसे वादा देकर आया था इस संसार में आकर तू भूल गया इसलिए कहते हैं कि भाव का भूखा हुआ भाव एक सार है भाव से भजने प्रभु को भव से मेरा पार है भाव में लाख मुराद में कभी सुनता नहीं और भाव वाले भक्त का एक बोली सुनता है तो तू श्रद्धा भाव से पारिवारिक सद्गुरु भगवान में समर्पित हो जा समर्पित होकर उन्होंने बताए रास्ते पर चलने लगे किसी बात का डर नहीं रहेगा डर तो इसी बात का है और जिसका डर है वो तेरा नहीं है हम खाए डर में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है एक इंसान सुन हो निर्दोष निर्भय क्या डर है पग पग पर साथी सद्गुरु इसीलिए कहते हैं कि क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे जो तुम कर रहे हो ये लेकर नहीं आए हो और इसको बहुत बड़ा करके जाओगे तो भी साथ नहीं लेकर जाओगे
कि बेशकीमती शरीर केवल धनोपार्जन के लिए और बच्चों की परवरिश के लिए ही नहीं किया है। उस परमेश्वर ने उसके लिए भजन करो, अपना कल्याण करो। जो असली बात है उसको भूल गए हो, और जो नकली है नहीं साथ जाने वाला है उसमें तन मन धन सब तरह से उलझे हो, लेकिन ये वाकई में साथ नहीं जाएगा। कहते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर से जो कर रहे हो वो साथ नहीं जाएगा। इसलिए सत्य सदगुरुओं में रहकर उस परमेश्वर को याद करो, उसके लिए कुछ करो। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से, कुछ तो समय निकाल लो। आज भी कितना समय है जो गुरु भक्त है उनके लिए भी सूचना दी जा रही है। 8 दिन से सबको कहा जा रहा है सत्संग हो रहा है, लेकिन उनको भी नहीं समय मिल रहा है। ये तो बड़े अहोभाग्य हैं आप लोगों के जो अपने समय में से समय निकाल कर आए हो। आपको कुछ मिलेगा, कुछ न कुछ नहीं भरपूर मिलेगा। या लेना चाहो सब कुछ मिलेगा। कहते श्वास श्वास पर हर विजोजना श्वास मत खोल, न जाने श्वास का आवन हो, न जाने किस वक्त किस घड़ी में श्वास का खात्मा हो जाए। श्वास संत कहते फिक्री सबको खा गई, फिक्री सबकी पीर, और फिक्र का खाका करे ताका नाम फकीर। ये फिक्र को खाक बनाए हैं, और जो नहीं आ पाए उन्हें फिक्र लगी है कि ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी कर रहा है। सोचना तो है, जाना भी है, लेकिन फिक्र नहीं है। इसलिए होने दो सुन है क्या डर है, पग पग पर साथी सजदुर है। और जरा भावना से करिए करिए उदासी मन गाए को। काहे को करे और तेरा सद्गुरु जी करेंगे मेरा काम, खुदा जीवन आए को करे। तेरा सद्गुरु जी करेंगे मेरा काम, खुदा जीवन आए को करे। और तेरा सद्गुरु जी करेंगे मेरा पार, उदासी मन आए को करे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम सद्गुरुदेव भगवान ही संसार रूपी भव सागर से उस पार जाने के साधन को देते हैं। प्रेमी भक्तों,
पूजनी पावन श्री सद्गुरुदेव भगवान भक्तों के कल्याण के लिए दयानंद संदेश नामक इस महान सदग्रंथ में बताया कहते हैं आगे तो कहते हैं प्रेमी भक्तों, प्रभु का भजन करना कि काल काल सब कोई कहे काल कीने को, और जे मन की कल्पना काल कहावे सो। प्रेमी भक्तों, पूजनी पावन श्री सद्गुरुदेव भगवान दयानंद संदेश में कहते हैं कि जिन मूल कारणों से मृत्यु की घटना होती है कहते हैं कि जिन मूल कारणों से मृत्यु की घटना होती है उनसे सब काल काल तो कहते हैं, परंतु जो वास्तविक काल है उसे अज्ञानी लोग परख नहीं पाते। वास्तव में सांसारिक विषय भोगों की जितनी भी कामनाएं हैं वे सब काल की ही कहलाते हैं। और कवि साहब ने कहा है कि काल फिरे सिर ऊपर, काल फिरे सिर ऊपर हाथ धरी काल फिरे सिर ऊपर हाथों धरी कमान, कहे कबीर कहो नाम को छोड़ सकल अभिमान। आदरणीय प्रेमी भक्तों, संतों में परम संत कबीर साहब ने कहा है कि काल फिरे सिर ऊपर हाथों धरी कमान, कहे कबीर कहो नाम को छोड़ सकल अभिमान। अपने हाथों में धनुष
सबके सिर के ऊपर काल बढ़ रहा है। ऐसे सदैव स्मरण रखो। कबीर जी कहते हैं कि अपने संपूर्ण अहंकार को त्याग कर सद्गुरु की शरण में जाओ और अविनाशी नाम ज्ञान को ग्रहण करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। और हम अगर झूठे संसार में फंसे रहेंगे तो प्रेमी व्यक्तियों, हम जब मरेंगे तो फिर इस झूठे संसार में आ जाएंगे। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि जाए झरोखे सोबता फूलन से बेचा। जाए झरोखे सोबता फूलन से बेचा। तो अब दीप नहीं जिनने गया बेरा। कहते हैं कि जाए घरों का शोभता फूलना सेज बिछाए। सो अब कहूँ दिखे नहीं छिन में गयो मिलाए। जिनके महल अटारियों के झरोखों से शीतल वायु आती थी और वे फूलों की सैया पर सुख की नींद सोते थे, वे अब कहीं भी दिखाई नहीं पड़ते। क्षण भर में ही वे सब काल के शिकार हो गए। अतः काल से सचेत रहकर निज कल्याण का साधन करो। प्रेमी भक्तों, हम इस संसार में अपने मन के हिसाब से जितना भी चलते, लेकिन अंत में वही होगा जो भगवान करता है। इसलिए अगर आप अपने हिसाब से जीना चाहते हो तो गुरुदेव भगवान के बताए हुए नाम का अभ्यास करो, भजन करो, सुमरन करो, तभी हम काल के हाथों से बच सकते हैं। नहीं तो हमारा इस संसार में आना जाना लगा ही रहेगा और हम सब सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आदरणीय प्रेमी भक्तों, कहते हैं आत्म कल्याण के लिए मन, वचन और कर्म से जिससे ज्ञान का पालन किया जाता है वह सच अर्थात सत्य है। प्रत्येक जीवात्मा शाश्वत सत्य स्वरूप है। यह अजन्मी, अविनाशी और निर्विकारी है। आत्मज्ञान की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है। आत्मज्ञान, सत्य, करुणा, दया और त्याग आज गुणों का आधार है। जो अपने अनुभव से सिद्ध हो उसे मन में धारण करो और धारण करना जैसा सुना या पढ़ा हो उसका वैसा ही वाणी में प्रयोग करना, ये सत्य है। दूसरों के हित को ध्यान में रखते हुए कर्म करना ही सत्कर्म कहलाता है। सत्य का पालन करने के कारण ही से जन कल्याण के सागर है। करुणा और सत्य का नेज उन्हें बुरे कर्मों से रोकता है। सभी जीवों के प्रति समानता, दया भाव तथा सेवा उपकार ही मानव धर्म है। कहते हैं संत कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान,
मन पवित्र प्रभु भजन करहु त्रिविध कल्याण। ये बड़ा देश कीमती अमूल्य मनुष्य का शरीर मिला है। इस शरीर से तन तक पवित्र होगा। सुंदर सुंदर साबुन से नहाने से, सुंदर कपड़े पहनने से पवित्र नहीं होता है। इस शरीर से निर्बलों की, दुर्बलों की, दुखियों की सेवा करो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान। और जो बड़ी मेहनत कर हम धनोपार्जन करते हैं, धन पैदा करते हैं, कहते हैं उसमें 10वां हिस्सा गुरु का होता है। उस धन में से निर्बलों को, दुर्बलों को, दीन दुखियों को सहायता करो। कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ी मेहनत से तुमने पैदा किया सब दे दो, ऐसा नहीं। अपने लिए भी रखो और उसमें कुछ निर्बलों को, दुखियों को जरूर दान कर दो। और मन तुम्हारा तब पवित्र होगा इस मन से, सदगुरुदेव भगवान से। उस प्रभु के नाम को लेकर उसका नित्य प्रत्याभ्यास करो, भजन करो, सुमरन करो, साधन करो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र प्रभु भजन कर हो त्रिविध कल्याण। तब तुम्हारा कल्याण होगा। कहते हैं कि तेरा कर्म अच्छा है तो किस्मत दासी है, यदि तेरा दिल साफ है तो घर मथुरा और काशी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें वो साधन दिया है। भजन करो, घर में रहो, दिन भर करो मजदूरी, और कहे कबीर दास की भक्ति हो में पूरी। बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, मथुरा, वृंदावन, बरसाने, गोकुल तीर्थों में जाते हैं, सारा जीवन गुजर जाता है कि शायद महाप्रभु मिलेंगे। प्रेमी भक्तों, जब तक तुम कड़ी मेहनत कर अपने धनोपार्जन का पालन करते रहो, बच्चों की परवरिश करते रहो, और गुरुदेव भगवान से लिया साधन है उसका नित्य प्रत्याभ्यास करते रहो, कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रेमी भक्तों, तो कहते हैं कि दया, भाव तथा सेवा, उपकार ही मानव धर्म है। सत्य को मानव धर्म से जोड़ने पर ही यह सर्वव्यापी और सुखदायी बनता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसके सत्य से किसी को ठेस न पहुंचे, तथा ईर्षा, हिंसा आदि देव उत्पन्न न हो जाए। मन से सत्य का साधन कर सबको प्रिय लगने वाला सत्य बोलना चाहिए, तथा सबको सुख प्रदान करने वाले सत्कर्म ही करने चाहिए। सत्य न्याय स्वरूप तथा अद्भुत सत्यदायी है। वास्तव में संसार की शासन तथा नियम व्यवस्था सत्य के प्रकाश में ही चल रही है। सत्य से पीठ फेर कर जीना अंधेरे में भटकने के समान है। इसके सन्मुख हर किसी का सिर झुक जाता है। सत्य व्यक्ति के दुर्गुणों, व्यसनों, विषय वासनाओं, छल कपटों आदि पर पड़े पर्दे को उठा देता है। यही कारण है कि लोग लौकिक मोह अज्ञान में फंसे रहकर इससे दूर भागते हैं, तथा जो सत्य का आचरण करता है उसे मारने दौड़ते हैं। अज्ञानी लोग सत्य का पालन करने से डरते हैं तथा इससे भय खाते हैं। कबीर जी ने सत्य की महत्ता बताते हुए कहा है कि जो व्यक्ति सत्य को पहचान कर उसके सार को अपने जीवन में उतार लेता है, वह झूठे कुल जाति की पक्ष परंपरा में होकर नहीं चलता। सत्य ज्ञान ही आत्मज्ञान है। इसके समान कोई तपस्या नहीं है। कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप। सत्य बोलने के बराबर कोई तपस्या नहीं है।
और झूठ बोलने के बराबर कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य है, साच है, पारब्रह्म परमेश्वर हमेशा उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। सत्य आचरण करने से व्यक्ति के हृदय में स्वयं सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान प्रकाश होता है। इस प्रसंग में कबीर जी ने सर्व साधन को सत्य पर स्थिर रहते हुए जीवन पर्यंत सत्य आचरण करने को सदुपदेश दिया है। आनंद तो कहते हैं कि कंचन केवल हरि भजन दूजा कांच कटी। कंचन केवल हरि भजन दूजा कांच कटी। झूठा आल जंजाल रजे पकड़ा साज करी। कंचन केवल हरि भजन दूजा कांच कटी। झूठा आल जंजाल सजे पकड़ा साथ करी। प्रेमी भक्तों, इस संसार में स्वर्ण के समान तो केवल अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान भजन ही है, और बाकी सब कांच के सामान निरर्थक है। कबीर जी कहते हैं कि संसार के सभी मिथ्या मोह जंजाल आडंबर आज को छोड़कर केवल सत्य को धारण करो। भले ही मनुष्य सत्य को न माने, लेकिन एक दिन हर इंसान को सत्य में ही जाना पड़ेगा। इसलिए जीते जी हम क्यों ना सत्य को जान लें, जिससे हम सबका कल्याण हो जाए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि साचे कोई पति मई झूठे जगपति का। साचे कोई पति मई झूठे जगपति का। गली गली गोरा सदे मजरा देखेगा। साचे कोई न पति मई झूठे जगपति का। गली गली गो रास्ते मजरा देखेगा। बताया कि सांचे कोई न पति मई झूठे जगपति पाए। गली गली गो रास फिरे
मदिरा बैठ विकार। इस संसार में अधिकतर लोग सत्य के महत्व को न जानकर सत्य में विश्वास नहीं करते हैं और लोग झूठ में ही विश्वास करते हैं। जैसे दूध दही तो गली गली में घूम कर बेचना पड़ता है, परंतु मदिरा तो दुकान पर बैठे बैठे ही बिक जाती है। ऐसे ही जो संत महापुरुष होते हैं वो गांव गांव जाकर शहर शहर जाकर सत्य का प्रचार करते हैं और सत्संग सुनाते हैं, लेकिन फिर लोग सत्य को समझना नहीं चाहते हैं और नहीं आश्रमों पर जाना चाहते हैं। फिर कैसे आपका उद्धार होगा? और कहते हैं प्रेमी भक्तों, साच कहे तो मरे ए तुरकानी जो, साच कहे तो मारे यह तुरकानी जो, बात कहूँ सत्य लोग की कर गए पकड़े जो। साच कहे तो मरे मारे यह तुरकानी जो, बात कहे सत्य लोग की कर गए पकड़े जो। सत्य कहने से दुनिया के लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। यह ऐसी तुर्कानी जान कहावत है। मैं सत्य लोग की बात कहता हूँ तो वे मुझे चोर कहकर मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। सत्य से उनके मिथ्या अहम को ठेस जो पहुंचती है और परम संत कबीर साहब ने कहा है कि साचे कोई न पति मई झूठे जग पति प्यार और 5 टका की चौपटी 7 टके बिक जाए। साचे कोई न पति मई झूठे जग पतिया, साचे कोई न पति मई झूठे जग पतिया। 5 टका की चौपटी 7 टके बिक जाए। प्रेमी भक्तों, संतों में श्रोमण परम संत कबीर साहब कहते हैं कि साचे कोई न पति मई झूठे जग पतिया। 5 टका की धोबती 7 टके बिक जाए। इस संसार में सत्य में कोई विश्वास नहीं करता है और संसार के लोग झूठ में विश्वास करते हैं। झूठ बोलने वाले व्यापारी की 5 टके की धोती 7 टके में बिक जाती है और असत्य बोलकर
और झूठ बोलकर ही वस्तु को दाम बढ़ाकर बेचा जा सकता है। आगे प्रेम भक्तों और कहते हैं, कबीर लज्जा लोक की बोले नाही साच। कबीर लज्जा लोक की, कबीर लज्जा लोक की बोले नाही साच। ज्ञानी बूझ कंचन सजे क्यों तू पकड़े कांच। ज्ञानी प्रेमी भक्तों, फिर संतों के सुनो परम संत श्री कबीर साहब। कबीर लज्जा लोक की बोले नाही साच। ज्ञानी कबीर लज्जा लोक की बोले नाही साच। ज्ञानी बूझ कंचन तजे क्यों तू पकड़े कांच। संतों में तो परम संत कबीर साहब कहते हैं कि जो लोक लाज के कारण सत्य नहीं बोलता, उसने तो जानबूझकर सत्य रूपी कंचन को त्याग कर असत्य रूपी कांच को पकड़ लिया है। लेकिन तू ऐसा क्यों करता है? अर्थात दूसरों की देखा देखी कभी भी सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। और अनुरागी जी महाराज ने अमर कथा में एक दोहा में दर्शाया है कि बंदा बंधन की रतने मरकट मुँह न को। बंधा बंधन की रतन मरकट मुँह न को। पड़ा आवरण मते कटी अनुरागी जगदो। आदरणीय प्रेमी भक्तों, पूजनी पावन श्री सदगुरुदेव भगवान ने अमर कथा में बताया है कि बंदा बंधन की रतन मरकट मुँह न खोल। पड़ा आवरण मत कटी अनुरागी जगदो। रूहानी शहंशाह नरेश गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्मल, ये जीवात्मा स्वयं के माने हुए बंधनों से बंधा है। जैसे तोता के लिए पानी में लकड़ी की चरखी बनाकर गाड़ दी जाती है। जब तोता अमरूद खाने को बैठता है, वह नीचे चली जाती है। तब वह नीचे देखता है तो पानी में आकाश दिखाई देता है। ऊपर भी आकाश देखता है
अपना आश्रय न देखकर हताश हो जाता है, वैसे ही बंदर जमीन में गड़ी चुकरिया में चने की मुट्ठी नहीं खोलता, चने डाल लेता है मुट्ठी को और मुट्ठी नहीं खोलता है, वैसे ही दोनों ही बंध जाते हैं। बुद्ध पर अज्ञान का आवरण ही आंखों में पड़ी धूल के समान है, फिर कुछ दिखाई नहीं देता। यही हालत जीव की है, वह भी माया के चक्कर में सत्य के मार्ग पर नहीं चल पा रहा है, भजन नहीं कर पा रहा है और माया में ही मग्न रहता है और अंत समय में वह काल के हाथों पकड़ा जाता है। अरे प्रेमी भक्तों, ऐसे ही सत्संग महिमा में बताया कि प्रेमी भक्तों, वैसे ही जो संसार के लोग सत्संग की महिमा को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन उसके आधार पर चल नहीं पाते हैं। क्योंकि सत्संग रूखा होता है, लेकिन अगर हम मन लगाकर सुने तो हमें सुनते समय भी आनंद आएगा और जब हम अपने घर जाएंगे तो उस पर अगर हम विचार करेंगे तो भी आनंद आएगा। इसलिए हमारे पास चाहे कितना भी काम क्यों न हो, उस काम को समय से कर लेना चाहिए। और मरावन साहिब आश्रम पर महीने के प्रथम रविवार को सत्संग होता है, हमें वहां जाकर सत्संग जरूर सुनना चाहिए। यही सत्संग, यही संतों की सेवा, यही भजन तुम्हारे साथ जाएगा और कुछ भी हमारे साथ नहीं जा सकता है। इसलिए श्री स्वामी अनुराग जी महाराज ने अमर कथा में बताया है कि एक चौपाई में